हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों को लेकर एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। उसी रिपोर्ट पे हम बात करेंगे इस खबर में। उसके पहले मैं बता दूं, मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था उस रिपोर्ट पे आते हैं। इस रिपोर्ट में 2018 से 2022 तक यानी बीते 4 सालों में देश के हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति का आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा बताता है कि इन 4 सालों में 79 यानी 79% जज ऊंची जाति से नियुक्त किए गए हैं। यह रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय ने संसदीय समिति को दी है। यानी कि देश के 25 हाई कोर्ट में जो जज बैठे हैं उसमें 100 में से 79 जज ऊंची जातियों से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी साफ है कि न्यायपालिका में जहां हर जाति और मजहब के लोग न्याय की खातिर पहुंचते हैं, वहां न्याय करने का हक सिर्फ ऊंची जातियों के पास है। यानी साफ है कि जो भारत देश आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है, उस देश की सबसे बड़ी आबादी यानी SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को न्यायपालिका में हिस्सेदारी अब तक नहीं मिल सकी है और न ही अब तक सामाजिक विविधता ही सुनिश्चित हो सकी है। कानून मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि देश के उच्च न्यायालयों में पिछड़े वर्ग से मात्र 11% जज ही हैं। 2018 से उच्च न्यायालयों में नियुक्त कुल 537 जजों में से अल्पसंख्यक समुदाय के सिर्फ 2.6% जज हैं, जबकि दलित समाज के 2.8% और आदिवासी समाज के महज 1.3% जजों को भारत के उच्च न्यायालयों में प्रतिनिधित्व मिल पाया है। जजों की नियुक्ति में दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय सहित हर वर्ग की महिलाओं तक को नज़रअंदाज किए जाने को लेकर न्यायपालिका और सरकार गजब का खेल खेलती है। सरकार की ओर से कानून मंत्रालय का कहना होता है कि हम बेबस हैं क्योंकि नियुक्ति कोलिजियन सिस्टम से होती है, जबकि न्यायपालिका का कहना होता है कि नामों पर अंतिम मुहर सरकार लगाती है। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर, 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। यहाँ सवाल यह बचा रह जाता है कि शीर्ष न्यायालयों में अगर सिर्फ ऊंची जाति के जज भरे हुए हैं और बाकियों को मौका नहीं मिल पाता है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? कहीं सरकार और न्यायपालिका आपस में मिलकर ऐसा व्यूह तो नहीं रच रही कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर देश के वंचित समुदाय को इस व्यवस्था का हिस्सा बनने से दूर रखें? पिछले दिनों दलित दस्तक ने इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान से बात की थी और उन्होंने भी इस मिलीभगत की ओर इशारा किया था। आप खुद सुनिए डॉक्टर चौहान ने क्या कहा था। जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट का सिस्टम है उसमें जो चेंज आना चाहिए, उस चेंज की पब्लिक ओपिनियन जो सामाजिक संस्थाएं समाज में बना रही हैं उसको काउंटर करने के लिए ऐसा किया गया। अब इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें, एक मंत्री है किसी डिपार्टमेंट में, उस मंत्री को अब ये कॉलेजियम अगर अप्रूव करता है तो भी उस मंत्री को वो फाइल अप्रूव करनी है, प्रधानमंत्री को भी अप्रूव करनी है, अल्टीमेटली राष्ट्रपति को अपॉइंटमेंट करनी है। तो एक सिस्टम में 5 आदमी काम करने वाले हैं, 5 आदमी में एक आदमी की ओपिनियन कैसे बाइंडिंग हो सकती है? तो इसलिए जुडिशरी के उसमें, और ये बेसिक जो प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारे जो लोग हैं जो उस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे और वो केवल अपना फ़ायदा नुकसान देख के काम करते हैं। तो इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो पा रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि बीजेपी केवल इसमें चर्चा कर रही है और इस चर्चा के जरिए वो अपने जज अपॉइंट करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की माने तो दाल में काला है और कहीं ना कहीं सरकार और न्यायपालिका के बीच एक अलिखित समझौता चल रहा है। जहां तक कॉलेजियम के काम करने के तरीके की बात है तो जजों का कॉलेजियम 2
लेवल पर काम करता है, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों का कोलेजियम होता है, जिसकी अगुवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। यह कोलेजियम नए जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव लाता है और तय करता है कि कौन नया जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट में। यही हाल हाई कोर्ट का है, लेकिन वहाँ पे 3 सदस्य जो नए जज हैं उनकी नियुक्ति के लिए काम करते हैं। एक कोलेजियम बनता है और इसकी अगुवाई जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो करते हैं। इस दौरान संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के मुताबिक हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं होता। सो जजों की बाध्यता नहीं होती कि वो इन वर्गों को उस सिस्टम के भीतर लेके आए। इस पूरे मामले में कानून मंत्रालय समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठियां लिखकर जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की बात तो कहता है, लेकिन कोलेजियम द्वारा भेजे गए नामों को लेकर खुलकर मोर्चा अब तक नहीं खोलता दिखा। कानून मंत्रालय यह कहकर अपनी बेबसी जता देता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उन्हीं जजों को नियुक्त करती है जिनके नाम की सिफारिश कोलेजियम करता है। लेकिन दूसरी ओर यही सरकार यह भी कहती है कि संवैधानिक अदालतों में नियुक्ति प्रक्रिया में सामाजिक विविधता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम और हाई कोर्ट के कोलेजियम का प्राइमरी दायित्व है। अगर ऐसा है तब आखिरकार वह इस दायित्व को लागू करवाने के लिए देश के शीर्ष अदालतों पर पुरजोर दबाव डालने के बजाय समर्पण की मुद्रा में क्यों दिखती है? अदालतें और सरकार जो भी तर्क दे, सच्चाई यह है कि तमाम न्याय व्यवस्था में देश के वंचित समूहों को अब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। सरकार और अदालत अगर न्यायपालिका में आरक्षण नहीं देना चाहती हैं भले ना दें, लेकिन कम से कम ऐसा रास्ता तो खोले कि वंचित समाज के लोग अपनी प्रतिभा के बूते तमाम परीक्षाओं को पास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकें। आखिर भारत की न्याय व्यवस्था को अपने कब्जे में रखने वाले लोगों को ऐसा क्या डर है कि वह सिर्फ अपने सगे संबंधियों को ही पीढ़ी दर पीढ़ी न्यायपालिका के शीर्ष पदों के लिए मनचाहे तरीके से नियुक्त करती आ रही है और बाकियों के लिए रास्ते बंद करके रखे गए हैं। अब यह सवाल मजबूती से पूछा जाना चाहिए। देखते रहे दलित दस्तक। शुक्रिया।